जी, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 और हमें स्टेटमेंट गिवन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4 एंड बी इज़ गिवन 0 7 -3 8 देन फाइंड। स्टूडेंट हमने दो पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। 3a - 2b ये सिंपल हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और आपस में इनको माइनस करना है। ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, यानी हमें स्केलर मल्टीप्लाई करना भी आता है और दो मैट्रिसेस को माइनस करना भी। सेकंड पार्ट इसका देखें 2 इंटू ए ट्रांसपोज -3 इंटू बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये देखिएगा हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है 2a ट्रांसपोज -3 बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास हमने क्या किया, रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया। पहली रॉ में था 1 - 2, हमने उसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 - 2। सेकंड रॉ को हम सेकंड कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे 3 एंड 4। जी ये तो हमारे पास हो गया ए ट्रांसपोज। सिमिलरली हम अब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो इस साइड पे बी के ऊपर ट्रांसपोज सिंबॉलिकली लिख दिया, जबकि दूसरी साइड पे ट्रांसपोज को हल कर दिया। हमारे पास फर्स्ट रॉ थी 0 7, हमने इसको पहला कॉलम बना दिया है 0 7। सेकंड रॉ थी हमारे पास -3 8, उसको हमने बना दिया है सेकंड कॉलम -3 8। जी ये तो हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ गई। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और आपस में माइनस करना है। ये देखें हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है 2a ट्रांसपोज -3 बी ट्रांसपोज। 2 को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, -3 को b ट्रांसपोज से। स्टूडेंट हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ रहे हैं जो आपस में माइनस होंगे। हर एक एलिमेंट को उसके सामने वाले एलिमेंट के साथ माइनस करेंगे। हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 2 15 -25 -16। जी स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 2 इंटू हमारे पास मैट्रिक्स है +3 इंटू मैट्रिक्स एक दिया गया इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1 देन फाइंड ए एंड बी। स्टूडेंट देखिएगा दो साइड्स हैं, दोनों साइड पे मैट्रिसेस हैं, वो आपस में इक्वल हैं। इट्स मीन कि हम इक्वल मैट्रिसेस को डील करने जा रहे हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव, दो मैट्रिसेस उस वक्त ज़रब हो सकते हैं जब क्या हो, दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके आमने सामने के एलिमेंट्स इक्वल हों और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके ऑर्डर सेम हो। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ पॉइंट 1 इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर एक जैसा हो। सेकंड है देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी आमने सामने की एंट्रीज या अरकान जो हैं वो इक्वल हों। तो सबसे पहला हमारा काम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। लेफ़्ट साइड पे 2 को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हासिल हो गए। स्टूडेंट अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, इन्हें आपस में ऐड कर दें। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a - 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। स्टूडेंट हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए एंड बी की। तो जिन रकमों की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो जब हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसका मतलब है उसके आमने सामने के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम सेकंड एलिमेंट जिसमें बी का जिक्र है, स्टूडेंट ये देखिएगा सेकंड एलिमेंट जिसमें बी का जिक्र है उसको हम 10 के इक्वल पुट करेंगे, जबकि फोर्थ एलिमेंट जिसमें ए का जिक्र है उसको हम लिखेंगे 2a - 12 इज इक्वल टू 1। जी ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स बन गई कि बी की जो रकम है वो हमें सेकंड पॉइंट में से सेकंड एलिमेंट में से मिलेगी, जबकि ए की कीमत जो है वो हमें फोर्थ एलिमेंट में से मिलेगी। जी दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। ये देखें 3b इज इक्वल टू 10 - 8, वो 8 उधर से इधर आके माइनस हुए, हमारे पास आंसर आ गया 2। 3 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके 3 डिवाइड होंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा b इज इक्वल टू 2/3। जी दूसरी साइड पे हमारे पास रकम है 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 2a इज इक्वल टू 13, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास a का आंसर आ रहा है 13/2। a इज इक्वल टू 13/2।
जी इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। जी क्वेश्चन नंबर 8 है, मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन है, देन वेरीफाई। हमारे पास 6 स्टेटमेंट्स हैं, हमने इन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है वो वेरीफाई करना है। स्टूडेंट देखें, फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी अगर आप दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, उनका टोटल का ट्रांसपोज लें, तो दूसरी साइड पे अगर आप उनके अलग अलग ट्रांसपोज लेके फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें तो तब भी आंसर सेम आते हैं, यानी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये दोनों तरह की स्टेटमेंट है, एक जगह पे प्लस हो रहे हैं, एक जगह पे माइनस हो रहे हैं। तो हमने ये जस्ट कंफर्म करना है कि उनको हल करने के बाद ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके बाद में उन्हें माइनस या प्लस करें, तो सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका वही है कि हम हर एक एलिमेंट को उसके सामने वाले एलिमेंट में ऐड करेंगे और हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 2 3 2 एंड 1। जी हमारे पास ये है ए प्लस बी का आंसर। स्टूडेंट अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, यानी जो हमारे पास ए प्लस बी का आंसर आया है इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमने सिंबल लिख दिया, राइट साइड पे हमने ट्रांसपोज लेने के बाद लिख दिया इसको आंसर को। ये देखें, पहली रॉ में था 2 एंड 3, जबकि हमने रॉ को कॉलम में चेंज किया तो हमारे पास बन गया 2 एंड 3 कॉलम के अंदर। दूसरी रॉ थी हमारे पास 2 एंड 1, अब हमने इसको कॉलम बनाया तो वो भी ऊपर से नीचे की जानब 2 एंड 1 बन गया। स्टूडेंट ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल पुट करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इक्वेशन राइट हैंड साइड जो है वो इसकी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज अलग अलग लेने हैं और फिर उन्हें हम ऐड करना है हमने। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई किया, इस लेफ़्ट साइड पे सिंबल रह गया हमारे पास। राइट हैंड साइड पे हमने जो है वो इसको सॉल्व कर दिया, तो ट्रांसपोज लेके हमारे पास आंसर आ रहा है 1 0 2 एंड 1। सिमिलरली बी हमें दिया गया है मैट्रिक्स, हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, यानी उसकी जो रॉज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम रॉज में। तो स्टूडेंट हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड कर दिया। ये देखें, तरतीब वही रखेंगे जो हमें गिवन है। ए ट्रांसपोज की रकम पहले लिखी, उसका मैट्रिक्स है 1 0 2 1 प्लस, और बी ट्रांसपोज का आंसर है हमारे पास 1 2 1 0। स्टूडेंट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 2 3 1। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव नोटिस दैट बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है गिवन साइड्स जो हैं लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और गिवन स्टेटमेंट जो है हमारे पास, जी गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। हैंस प्रूव्ड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इज सीक्यू सिमेट्रिक। हमने साबित ये करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो हमारे पास एक रकम बनेगी, उसको जब हम टेस्ट करेंगे उसका ट्रांसपोज लेके तो वो सीक्यू सिमेट्रिक आता है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव ये करना है कि जो दी गई स्टेटमेंट है हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये सीक्यू सिमेट्रिक है। स्टूडेंट सीक्यू सिमेट्रिक साबित करने का हमारे पास तरीका ये होता है कि हम दी गई रकम का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद उसका आंसर उसी रकम के बराबर आए लेकिन साइन का डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो सीक्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ये तो हमारे पास है। ए ट्रांसपोज फाइंड किया हमने, ए ट्रांसपोज का आंसर आया 1 0 2 1। जी अब गिवन स्टेटमेंट को हम जो है वो लिखेंगे।
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स पहले लिखा, उसमें से हमने बी का ए ट्रांसपोज को माइनस कर दिया। स्टूडेंट माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा 0 2 -2 एंड 0। ये था हमारे पास वो स्टेटमेंट का आंसर जो उसने हमें दी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट अब इस रकम को चेक करना है कि ये सारी रकम जो हमने सॉल्व की है अभी तक, ये सिमेट्रिक है या सिक्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक चेक करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम उसका ट्रांसपोज लें। तो हमने उस स्टेटमेंट का ट्रांसपोज लिया, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, जबकि इस साइड पे हमारे पास रकम थी 0 2 -2 0। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये चेंज हो गया, 0 -2 हो गया। पहला कॉलम पहले रॉ में चला गया और दूसरा कॉलम दूसरी रॉ में चला गया, 2 एंड 0 बन गया। स्टूडेंट अब गौर करें, ट्रांसपोज लेने से पहले और ट्रांसपोज लेने के बाद रकम में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है। जहाँ पे प्लस थी वहाँ माइनस होगी और जहाँ माइनस थी वहाँ प्लस हो गई। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा 0 2 -1 0। अगर इस आंसर को कंपेयर करें ऊपर दी गई रकम से, ये वाला जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी 0 2 -2 0, तो ये उससे मैच करता है, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आए लेकिन साइन का डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से गौर करें, इस रकम का आंसर और ये मैग्नीट्यूड्स के लिहाज से सेम है, जस्ट इसके बाहर माइनस आ रही है। इट्स मीन कि जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वो एक सिक्यू सिमेट्रिक स्टेटमेंट है। ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी हमने उसका ट्रांसपोज लिया और उसी रकम के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो हम कहेंगे दी गई स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका पार्ट नंबर है 5, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने एक जो मैट्रिक्स बी दिया गया है उसको टेस्ट करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। वी हैव टू प्रूव दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लें तो वो उसी रकम यानी बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल ही आए। सबसे पहले हमें b गिवन है, हम b का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हमारे पास आता है 1 2 1 0 जी, और इसके बाद हमने b प्लस बी ट्रांसपोज उन्हें ऐड कर दिया। उसी तरतीब से ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 2 3 3 0। स्टूडेंट अब इस रकम का दोबारा से ट्रांसपोज लें तो आंसर फिर से वही आता है 2 3 3 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम उस दी गई स्टेटमेंट दी गई रकम का ट्रांसपोज लें तब भी वही आंसर आता है जो ट्रांसपोज लेने से पहले था। तो देखें यहाँ ट्रांसपोज लिया सारी रकम का, तब भी हमारे पास आंसर आ रहा 2 3 3 0, और यहाँ पे ट्रांसपोज लेने से पहले भी वही आंसर था 2 3 3 0। तो यहाँ से हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दी गई रकम का ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो उसी के इक्वल आती है। इसका मतलब है गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्टेटमेंट है। हैंस प्रूव्ड बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास जो है वो डायरी वर्क है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। 9th क्लास एक्सरसाइज हमारे पास 1.3, इसका हमने सेकंड पार्ट आज सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट आपने जो डायरी वर्क याद करना है, लिखना है, वो है लर्न एंड राइट डेफिनेशंस ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या कालमों की तारीफ़ें लिखनी हैं, उनकी एग्जांपल्स देनी है, उन्हें डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट इसके बाद है एक्सरसाइज 1.3 और इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 इसके 3 पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं 1 3 एंड 6। 1 3 एंड 6 ये आपने नीट नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा
प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस और हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।